तो चलो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रहा है, हम रिटर्न क्या कर रहे हैं, ब्रांच, लिस्ट ऑफ ब्रांच, मतलब लिस्ट रिटर्न कर रहे हैं, बट इस मेथड का रिटर्न टाइप क्या है, रिस्पॉन्स एंटिटी लिस्ट ऑफ ब्रांच, मतलब यहाँ पे रिस्पॉन्स एंटिटी भेजना पड़ेगा ना, डायरेक्टली लिस्ट भेज सकते हैं क्या, नहीं। तो चलो अब क्या करना पड़ेगा, एक मिनट है, आवाज आती है ना मेरी, हेलो, हो ऐसा डिस्टर्ब तो नहीं होता है ना कुछ, आवाज नॉइज, नहीं नहीं चलो हाँ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर वाली जो एपीआई वो वहाँ पे देखो क्या है, इफ एल्स लगा है, सेम एज इट इज वैसा करेंगे, ठीक है। पहले हम जब ये सर्विस एपीआई हिट करेंगे, ठीक है, तो हो सकता है नल भी आए, हो सकता है कुछ एक्सेप्शन आ गए, आ जाएंगे, हो सकता है पूरी लिस्ट आ गई, आ जाएंगी, हो सकता है ना ऐसा। चलो अभी ये फिल्स लगा के हाँ करते हैं। इफ अगर हम एपीआई हिट करने के बाद लिस्ट नहीं आ गई, मतलब नल आ गया, कुछ भी नहीं आया, तो क्या करना है, अगर लिस्ट आती है तो क्या करना है, ठीक है। अगर नल आती है तो क्या करना है, पहले वो वाला चेक करेंगे। अगर ये वाली लिस्ट क्या है, एम्प्टी है, ठीक है, तो क्या करना है, ये वाली लिस्ट क्या कहे, एम्प्टी है, मतलब डॉट इज एम्प्टी है, यहाँ पे एक मेथड, लिस्ट के अंदर की एक मेथड है इज एम्प्टी। अगर मेथड एम्प्टी है तो क्या करेंगे, वो वाला कोड यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं है मतलब एल्स में जाएगा, ठीक है। अभी ये कैसे डिजाइन करना है, कैसे कोड करना है, ये इमेजिन होना चाहिए, हाँ? अगर लिस्ट एम्प्टी है तो क्या करना है, रिस्पांस में क्या भेजना है, अगर लिस्ट एम्प्टी नहीं है तो रिस्पांस में क्या भेजना है, ये डिसाइड करना है। अगर एम्प्टी है क्या भेजना है, चलो यहाँ वाला कॉपी करते हैं, ठीक है, नहीं पूरा लिखेंगे खुद से, रिटर्न, रिटर्न में क्या करेंगे, रिटर्न न्यू रिस्पांस एंटिटी, रिस्पांस भेजना है ना अब, यहाँ पे रिटर्न में नल जाएगा ना, मतलब यहाँ पे कुछ भी भेजने की जरूरत नहीं है, ये यहाँ पे हटा दो ये, ठीक है। चलो यहाँ पे कुछ नहीं है अभी, यहाँ पे क्या भेजना है, नल और एक स्टेटस कोड, तो यहाँ पे नल जाएगा और कॉमा करके एक स्टेटस कोड क्या होगा, HTTP स्टेटस कोड, नल के लिए कुछ है क्या, देखो अभी HTTP स्टेटस डॉट, नल के लिए है क्या कुछ, यहाँ पे देखो एक्सेप्टेड, नॉट फाउंड है, चलो डायरेक्टली करता हूँ, डॉट नॉट फाउंड है यहाँ पे, चलो नॉट फाउंड कर दिया और नल जाएगा, ठीक है। और बट अगर रिस्पांस में लिस्ट मिलती है तो क्या भेजेंगे, रिटर्न न्यू रिस्पांस एंटिटी, लिस्ट ऑफ ब्रांच भेजेंगे ना, चलो लिस्ट ऑफ ब्रांच, ये तो हो गया पैरामीटर, बट ये जिसके पैरामीटर कहाँ पे होते हैं, इसके ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिखो नहीं लिखो कुछ नहीं फर्क पड़ता, बट यहाँ पे पैरामीटर होने चाहिए। अभी लिस्ट भेजनी है ना, अगर लिस्ट आती है तो लिस्ट भेजेंगे, मतलब ये वाला, ठीक है, इसके अंदर डेटा है कुछ, तो फर्स्ट पैरामीटर होगा अपना डेटा, और सेकंड पैरामीटर होगा स्टेटस कोड। तो स्टेटस कोड क्या है, ऊपर वाला नॉट फाउंड था, मतलब नहीं मिलती है, तो इसके लिए फाउंड होगा, चलो ढूंढते हैं उसको, हाँ हो फाउंड, फाउंड, ये बन गई एपीआई, ओके हो गया ना। एरर कहाँ पे शो हो रहा है, चलो हाँ रिटर्न किया है वो करना पड़ेगा। ये डिलीट करना पड़ेगा ना, ओके ये हो गया। अभी इसको हिट करके देखना है, चलो मैं इसको कॉपी करता हूँ, इसको हिट करना है ना, कंट्रोल सी, पोस्टमैन, तो यहाँ पे आएगा, ऐड ब्रांच की जगह क्या होगा, नहीं होगा कॉपी, गेट ऑल ब्रांच, ओके। और यहाँ पे मेथड कौन सी है, पोस्ट मैपिंग। अभी देखो प्रॉब्लम भी देखना है, हम क्या करते हैं, पोस्ट ही रख देते हैं, और सेंड करते हैं। यहाँ पे देखो इसको क्लियर नहीं कर सकते क्या, ठीक है चलो यहाँ पे सेंड कर रहे हैं, देखो 4
05 स्टेटस कोड क्या आ गया 405 मेथड नॉट अलाउड। देखो Allowed. समझ रहा है कुछ, मेथड नॉट अलाउड मतलब पोस्ट भेज रहे बट यहाँ पे जो यूआरएल है गेट ऑल ब्रांचेस वो किस लिए है, किसके लिए है, उसकी मैपिंग किसके साथ की है हमने, गेट मैपिंग। तो यहाँ पे मेथड अलाउड क्या है, मेथड अलाउड नॉट अलाउड ऐसा एक्सेप्शन आएगा, मतलब स्टेटस कोड आएगा। ठीक है, अगर कहीं पर भी 405 आता है मेथड नॉट अलाउड मतलब हमारी मैपिंग गलत हो गई, हमने गेट की जगह पोस्ट, पोस्ट की जगह गेट ऐसा कुछ तो किया है। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, गेट, और फिर से क्या करेंगे, अभी हिट करेंगे। ओके, देखो अभी क्या आ रहा है 302 मतलब फाउंड। अभी ये स्टेटस कोड याद नहीं रहते तो भी चलेगा बट यहाँ पे दिखाता है कहाँ पे, पोस्टमैन में दिखता है क्या है 302 मतलब फाउंड। जो हमने यहाँ पे स्टेटस कोड भेजा था फाउंड का, मतलब यहाँ पे EGMT है क्या, नहीं, इफ के अंदर नहीं गया मतलब EMT नहीं है, मतलब कुछ तो रिस्पॉन्स आया है, मतलब ईल्स में गया, और ईल्स में क्या किया है हमने, फाउंड ब्रांच लिस्ट भेजी है। ठीक है, तो ब्रांच लिस्ट आ गई यहाँ पे, फर्स्ट ब्रांच और सेकंड ब्रांच, समझ आ रहा है ना। हाँ सर। ठीक है, अभी ऐसे ही क्या करेंगे, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए, ठीक है ना। अब डिलीट के लिए करके देखते हैं, चलो डिलीट के लिए अपडेट के लिए सेम सेव की तरह ही होगा, पहले डिलीट का देखते हैं। चलो न्यू रिक्वायरमेंट आ गई, मतलब कहाँ पे जाना पड़ेगा पहले, फिर से ये मैं फिर से रन करूँगा, ये बार बार डेव टूल की वजह से क्या हो रहा है, रिफ्रेश होते जा रहा है। मैं स्टॉप कर देता हूँ पहले, बैकग्राउंड नॉइज नहीं ना आता रिकॉर्डिंग की, नहीं नहीं ना आता, ठीक है। पूरा क्लियर करना है, जब भी कुछ नया आता है ना तो पहला वाला पूरा क्लियर करना है, नए जब नए होते हैं ना कोडिंग के लिए तब क्या करना है, क्लोज करना है, मतलब कन्फ्यूजन नहीं होता कौन कहाँ पे ओपन है। चलो फिर से फ्रेश, क्या करना है, सर्विस के अंदर न्यू रिक्वायरमेंट आ गई ना। पहले क्या कर, कहाँ पे जाना पड़ता है, सर्विस के अंदर, सर्विस। रिक्वायरमेंट क्या है, डिलीट करनी है ब्रांच पब्लिक। अभी बताओ मुझे, डिलीट करने के बाद रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जैसे हमने लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय किया, लिस्ट ऑफ ब्रांचेस किया, तो यहाँ पे ब्रांच की लिस्ट आ गई, अभी मुझे ब्रांच डिलीट करनी है, तो यहाँ पे बॉडी के अंदर रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए रिटर्न करने के बाद, ट्रू और फॉल्स में मतलब हाँ बुलियन। हाँ, ना कुछ भी दे सकते हो आप अपनी मर्जी से, ठीक है, या तो तुम्हें स्ट्रिंग भी दे सकते हैं ना सर। हाँ स्ट्रिंग भी दे सकते हो, इंट भी दे सकते हो, मतलब 0 मतलब नॉट डिलीटेड, 1 मतलब डिलीटेड, ऐसा कंसिडर करके, ठीक है। या तो स्ट्रिंग भी दे सकते हो, मैसेज डायरेक्टली पास कर सकते हो, ब्रांच डिलीटेड, ब्रांच नॉट डिलीटेड, ऐसा कर सकते हो। तो बुलियन फॉल्स ट्रू, फॉल्स मतलब ब्रांच नॉट डिलीटेड, ट्रू मतलब डिलीटेड, ऐसा कर सकते हो। अभी कौन सा ज़्यादा अच्छा लगता है वो देख करके क्या करना है हमें, यहाँ पे रिटर्न टाइप देना है, तो कौन सा करें, स्ट्रिंग लेते हैं सर, स्ट्रिंग। चलो स्ट्रिंग लेते हैं, तो रिटर्न में आएगा स्ट्रिंग। क्या करना है, अभी ब्रांच मेथड का नाम डिलीट ब्रांच। अभी एक मॉडल कंप्लीट हो गया ना तुम्हारा ये ब्रांच का, तो बाकी के मॉडल तुम कर सकते हो, बट ये जो बाकी के मॉडल है ना इस प्रोजेक्ट में डिपेंडेंट है किसके ऊपर, ब्रांच के ऊपर। मतलब अभी स्टूडेंट क्या करना है, फिल करना है, स्टूडेंट ऐड करना है, स्टूडेंट की ब्रांच होगी ना, तो ये स्टूडेंट और ये ब्रांच जो दो पोजो होंगे, जो मॉडल होंगे, उसका रिलेशनशिप होगा 1 to 1, 1 to many, ऐसा कुछ तो रिलेशनशिप होगा। तो एक एग्जाम्पल हम क्या करेंगे वो वाला भी देखेंगे, मैपिंग मतलब रिलेशनल मैपिंग कैसे आएंगे, जब हम हमारा ब्रांच कंप्लीट होगा और स्टूडेंट कंप्लीट होगा, तो बाकी के कितने भी आने दो तो तुम बना सकते हो आसानी से, एक बार मैपिंग पता चल गई तो बाकी के तुम खुद से बना सकते हो। ठीक है, चलो हमें इसके ऊपर फोकस करना है। ब्रांच, अभी मुझे ब्रांच डिलीट करनी है ना, तो पर्टिकुलर ब्रांच डिलीट करनी है, ठीक है। ये ब्रांच ID 1 की डिलीट हो सकता है, 2 डिलीट करनी है, इसमें से एक ही करनी है, मतलब पर्टिकुलर ब्रांच मुझे क्या करनी है, डिलीट। तो यहाँ पे पैरामीटर कौन सा आएगा, क्या आएगा पैरामीटर, इंट आईडी। इंटीजर ID, इंट ID, ओके। बट अपडेट करना है तो क्या आएगा, मुझे ब्रांच अपडेट करनी है तो क्या आएगा,
अभी ये इमेजिन होना चाहिए, रिटर्न टाइप क्या होगा, पैरामीटर क्या होंगे, ये इमेजिन। स्ट्रिंग रहेगा नहीं ना, अबे ब्रांच अपडेट करनी है ना, तो नया वाला डेटा फिल करना है ब्रांच का, तो पूरी ब्रांच ही आएगी ना। हो सकता है मुझे ब्रांच का कोड भी चेंज करना है, ब्रांच का नाम भी चेंज करना है, मतलब ब्रांच के दो पैरामीटर आ गए, मतलब मुझे पूरी ब्रांच पास करनी पड़ेगी ना यहाँ पे, और वेयर क्लॉज हाँ लगाना सर। पड़ेगा कि इस आईडी का डेटा ये वाला जो नया आया है वो फिल कर दो, तो यहाँ पे पैरामीटर में पूरी ब्रांच देनी पड़ेगी, समझ रहा है? हाँ तो ये सारा इमेजिन होना चाहिए। चलो ये प्रैक्टिस से हो जाता है, बट फिर भी इमेजिन थोड़ा बहुत अच्छा होता है, तो ये जल्दी से हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इंटरफेस के अंदर मेथड लिख दी, अभी उसका इम्प्लीमेंटेशन। ओके, यहाँ पे जाने का है, सिर्फ ऐड एन इम्प्लीमेंटेड मेथड, नीचे आता है वो। ठीक है, इसे यही पर छोड़ देना है, अभी डाव के अंदर भी बनाना पड़ेगा ना। चलो डाव के अंदर जाते हैं, अभी इसी को कॉपी करेंगे। इसको सेव करते ही इसके इम्प्लीमेंटेशन भी प्रॉब्लम आ जाता है। ओके, ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड, कंट्रोल यस, इसके नीचे जाके चलो अभी डाव के अंदर हमें क्या करना है, डिलीट के लिए कोड लिखना है। फिर से क्या करना पड़ेगा, ट्राई कैच लिखने की आदत लगा दो। हाँ, ट्राई कैच। अभी यह ट्राई कैच क्यों लिखना है, क्योंकि जब हम नहीं लिखा तो भी एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है हाइबरनेट, ठीक है, बट जब हम ट्राई कैच खुद से लिखते हैं तो ये जो प्रिंट टेक्स्ट ट्रेस है ना, इसकी जगह हम अपना खुद का मैसेज दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो कंसोल में मैसेज प्रिंट होगा वो खुद का दे सकते हैं। चलो ये हो गया, अभी डिलीट का करना है, पहले क्या करना पड़ता है, सेशन, तो ये वाला लाइन ही कॉपी कर देता हूँ, ये फिक्स रहेगा। ये हो गया। चलो अभी सेशन के अंदर डिलीट के लिए है क्या कुछ, डिलीट के लिए तो है, सिंगल डिलीट है ना, तो होगा सेशन डॉट डिलीट है। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, आईडी पास करनी पड़ती है डिलीट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आईडी पास करनी है। ओके, कर दिया, डिलीट हो गया। अब डिलीट होने के बाद क्या करना है, मैसेज पास करना है। ठीक है, अगर डिलीट होता है तो रिटर्न चला जाएगा, अगर डिलीट नहीं होता है मतलब कुछ एक्सेप्शन आएगा तो कैच के अंदर चला जाएगा, मतलब रिटर्न में जो हमने मैसेज पास किया है वो जाएगा क्या, नहीं जाएगा। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैसेज को प्रिंट कर देते, ए डॉट प्रिंट टेक्स्ट ट्रेस, और मैसेज क्या रिटर्न जाएगा, ब्रांच डिलीटेड। क्या आ गया, ओके। सर स्ट्रिंग पूर्ण जाना। ये हो गया। चलो अभी क्या करना है, ये तो हो गया, अभी सर्विस से इसे कॉल करना है, हो गया ना, इतना ही ना। हाँ डाओ डॉट डिलीट ब्रांच, यहाँ पे आईडी। ओके, ये दोनों का काम हो गया, अभी कंट्रोलर का। कहाँ से चालू हुई है मेथड, यहाँ पे। हाँ, अभी मैपिंग कौन सी होगी, डिलीट के लिए डिलीट मैपिंग, वैल्यू डिलीट ब्रांच। ओके, अभी कौन सी ब्रांच डिलीट करनी है चलो बाद में देखते हैं। ठीक है, नहीं यहाँ पे ही देखना पड़ेगा ना, क्योंकि हम यहाँ से पैरामीटर पास कर रहे हैं और ये सिंगल पैरामीटर आईडी, ना कि पूरी ब्रांच पास कर रहे हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐड के लिए देखो पहले, यहाँ पे ऐड ब्रांच कर रहे थे तो हम रिक्वेस्ट बॉडी कर रहे थे ना, रिक्वेस्ट बॉडी में पूरा मॉडल ही आ जाता है। ठीक है, बट हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पूरी ब्रांच पास करने की, हमें सिर्फ क्या करना है, आईडी पास करना है, तो पूरी बॉडी पास करने की जरूरत है क्या, नहीं। तो जब हम सिर्फ कोई पर्टिकुलर एक वेरिएबल सेकंड एक या दो पैरामीटर पास करने हैं, तो हम कहाँ से भेजते हैं उस पैरामीटर को, यूआरएल के थ्रू,
और यूआरएल के थ्रू पास करते हैं, मतलब कहाँ पे देना पड़ेगा, यहाँ पे देना पड़ेगा ना हाँ यूआरएल। और कैसे पास करते हैं अभी बताओ, स्लैश के बाद क्या आएगा, आईडी आएगा। हाँ तो पाथ वेरिएबल कैसे देते हैं, हो गया अपना ये पाथ वेरिएबल का। अभी मैं पोस्टमैन से क्या करूँगा, यहाँ से ऐसे इसको हटा के DELE, वहाँ पर ब्रैकेट में आईडी लिखना है। हाँ ब्रैकेट के अंदर आईडी, डिलीट ब्रांच ऐसा लिखूंगा, और यहाँ से 1 ऐसा पास करूंगा ना, तो ये 1 कौन कैच करेगा, यहाँ पे ये डिलीट ब्रांच मैच हो गया, स्लैश स्लैश मैच हो गया, और ये 1 यहाँ पे 1 2 3 कुछ भी आ सकता है। तो इसको कैच करने के लिए क्या है, यहाँ पे ब्रैकेट में आईडी पास करेंगे। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ये आईडी नहीं नाम, ये कुछ भी हो सकता है, अपना नाम भी डालो यहाँ पे, बट ये पाथ वेरिएबल को मैच करना चाहिए, ठीक है। चलो इतना तो लिख दिया। ये जो पाथ वेरिएबल हम पास कर रहे हैं, ये कैसे गेट करेंगे हम वहाँ पे, ऐसे, समझ आए। चलो अभी मेथड बना देंगे। पब्लिक रिटर्न टाइप क्या आएगा, ये बार बार पूछ रहे हो, रिस्पॉन्स इंटिटी, बट क्या यहाँ पे जैसे लिस्ट ऑफ आ रहा था, लिस्ट ऑफ ब्रांच, यहाँ पे क्या आने वाला है, मैसेज आने वाला है ना, स्ट्रिंग। मेथड का नाम कुछ भी दे दो, डिलीट ब्रांच है तो डिलीट ब्रांच ही दे देंगे, DELETE, डिलीट ब्रांच, ओके। चलो यहाँ पे क्या करना है अभी, पहले तो डायरेक्टली ऐड रिटर्न स्टेटमेंट करके नल कर देना है, एक्सेप्शन एरर कंपाइल टाइम एरर निकाल देना है पहले, बाद में कुछ करना है वो बाद में करना है, जो भी करना है। अभी एक्सेप्शन नहीं है, कंपाइल टाइम एरर नहीं है, अब क्या करना है, हाँ अभी क्या करना है, कंट्रोलर से कहाँ जाना है, सर्विस लेयर में, तो ब्रांच सर्विस जो कि हमने बनाया है ऊपर, ब्रांच सर्विस डॉट डिलीट ब्रांच है सेकंड, यहाँ पे आईडी पास करनी है। अभी यहाँ पे आईडी पास करनी है, कहाँ से आने वाली है, यूआरएल के थ्रू, ये समझ रहा है ना, यूआरएल के थ्रू यहाँ पे आईडी आने वाली है। अभी इस जो भी यूआरएल में आईडी आती है उससे कैच करने का काम कौन करता है, पाथ वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे एनोटेशन होगा पाथ वेरिएबल है, और पाथ वेरिएबल में क्या लिखना पड़ता है, कौन आ रहा है यहाँ पे, आईडी, मतलब जो यहाँ पे नेम है सेम यहाँ पे देना पड़ेगा, आईडी। यहाँ पे अगर तुम्हारा नाम लिखते हो तो यहाँ पे तुम्हारा नाम लिखना पड़ेगा, ये समझ आ रहा है ना, ये दोनों सेम होने चाहिए। चलो और क्या है ये आईडी, इसका टाइप क्या है, देखो अभी इसका टाइप यहाँ पे देखना पड़ेगा, मॉडल में क्या लिखा है हमने, आईडी का टाइप क्या है, ब्रांच आईडी का, गेट ब्रांच आईडी इंट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंट, सेम ही दे दो, कंफ्यूजन नहीं, डायरेक्टली आईडी सब जगह आईडी कर दिया मैंने। चलो आईडी आ गया, यहाँ पे आईडी, ये जो आईडी है ये यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। अभी देखो कौन सा कहाँ पे है वो, इसकी लिंकिंग देखो, ये जो आईडी है ना कर यूआरएल के अंदर की, ये आईडी कुछ भी हो सकता है, ये कहाँ से आने वाला है, जब हम यहाँ से डेटा पास करेंगे 1, तो ये कहाँ पे आएगा, इसके अंदर, ठीक है। इस यहाँ से लेने का काम कौन करेगा, पाथ वेरिएबल, और ये दोनों मैच होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं ना, तो उसमें से कौन सा लेना है, तो इसी के लिए क्या करना पड़ता है, उसको मैच करना पड़ता है। तो इस फर्स्ट वाले आईडी में कौन सा आएगा, तो इसका पाथ वेरिएबल क्या है, आईडी, तो यहाँ पे आईडी है क्या है, तो यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा, और यहाँ पे सेकंड, ठीक है। यहाँ पे ID2 ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, कॉमा पाथ वेरिएबल फिर से, और ID2 इंटीजर ID2 ऐसा करना पड़ेगा, बट अभी हमारे एक ही है तो एक ही रखना, ये समझ आया ना। चलो यहाँ पे आईडी पास कर दिया, ये भी हो गया। अभी फिर से एक फिल्स लगा देंगे, इसका रिटर्न टाइप क्या है, डिलीट ब्रांच का स्ट्रिंग, तो यहाँ पे इसको गेट करते हैं, स्ट्रिंग MSG, मैसेज आएगा कुछ तो, ठीक है। अब इसके ऊपर कंडीशन लगाएंगे, इफ MSG नॉट इक्वल टू नल, मतलब नल नहीं है, मतलब नल नहीं है तो क्या होगा, ब्रांच डिलीटेड, ये वाला मैसेज होगा, समझ रहे हो। हाँ रिटर्न
न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी स्ट्रिंग ही है, पैरामीटर में क्या आएगा, मैसेज, कौन सा मैसेज, ये वाला MSG, ठीक है। और सेकंड पैरामीटर HTTP स्टेटस कोड डॉट डिलीटेड है क्या, ऐसा कुछ परमानेंटली डिलीटेड ऐसा कुछ तो है, परमानेंटली मूव परमानेंटली, यह है। एक हो गया। नहीं तो क्या होगा, इल्स में मतलब नल है, तो नल है मतलब डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी स्ट्रिंग ही होगा, बट यहाँ पे मैसेज हमें मैन्युअली देना पड़ेगा अब, ठीक है। ब्रांच नॉट कुछ तो ऐसा मैसेज दे दिया, ठीक है, कॉमा HTTP स्टेटस कोड क्या होगा अभी, पर मूव परमानेंटली है, अगर नहीं होता है तो इसके लिए है क्या कुछ, डॉट बैड रिक्वेस्ट नहीं होगा, अगर कुछ नहीं आता है तो फॉरबिडन दे देंगे, अगर ये मैच नहीं होता ना स्टेटस कोड पूरे के पूरे ऐसे जो हमें चाहिए ऐसा तो नहीं होगा, अब डिलीट नहीं होता है तो कौन सा स्टेटस कोड भेजना है, यहाँ पे तो शायद नहीं है उसका, अगर कुछ नहीं है तो फॉरबिडन भेज देंगे, मूव टेम्परली परमानेंटली ये नहीं, नॉट कनेक्ट नॉट फाउंड, ओके चलो यहाँ पे नहीं है, चलो जाने दो, फॉरबिडन। अब ये फॉरबिडन क्यों देते हो, ढूंढो हाँ तुम भी। अगर कुछ नहीं मिलता है ना, मैचिंग नहीं होता है तो फॉरबिडन दे देंगे, ओके। होगा इतना ही, क्या बचा, ये निकालना पड़ेगा। चलो स्टार्ट कर दो, एप्लीकेशन क्लोज कर दिया था हमने, टर्मिनल। समझ आ रहा है ना, हाँ राइट। हो गया चालू 8090। क्या करना है, डिलीट ब्रांच, ओके हमने लिखा हुआ है ना, DELETE ओके, और यहाँ पे मैपिंग डिलीट, ओके। इतना ही है, इसकी बॉडी कुछ नहीं होती है, यहाँ पे बॉडी दिखा रहा है पर ये नहीं होता है, ठीक है। हाँ ये बॉडी कब जाएगी, सिर्फ पोस्ट के और अपडेट के वक्त, पोस्ट की ओर। हाँ पुट और पोस्ट के वक्त, ठीक है। डिलीट है ये कर दिया हमने, पूरा सही है, ओके। यहाँ पे पूरा क्लीन करते हैं, ओके। अब क्या करेंगे, सेंड, देखो आ गया परमानेंटली, मतलब हो गया, हाँ ब्रांच डिलीटेड आ गया, हाँ चलो ठीक है। अगर कुछ बट एक्सेप्शन भी आ गए, देखो देखो अभी क्या है, डेटा तो डिलीट हो गया, अननोन एंटिटी इंटेजर, हम इंट कर रहे हैं और यहाँ पे इंटेजर है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटेजर, तो इंटेजर करके भी हो सकता है, बट डेटा डिलीट हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ, एक्सेप्शन आ गया ना, ओके। तो क्या हो गया, यहाँ पे if else नहीं चला, मैसेज तो हम पास ही कर रहे हैं ना, देखो यहाँ पे डाओ के अंदर प्रॉब्लम क्या हो रहा है, हम यहाँ पे if else लगाना पड़ेगा, बट यहाँ पे if else नहीं लगा सकते, क्यों, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप वाइड है, ठीक है ना, डिलीट का रिटर्न टाइप क्या है, वाइड, अगर इसका रिटर्न टाइप कुछ होता इंट वगैरह ऐसा, तो पता चलता कि वो डिलीट हो गई है या नहीं, अभी इसका रिटर्न टाइप वाइड है, मतलब इसके ऊपर ये फिल्स भी नहीं लगा सकते, तो हमने यहाँ पे अगर डिलीट होती है फिर तो भी क्या कर दिया, ब्रांच डिलीटेड ऐसा मैसेज पास कर दिया, और नहीं होती है तो भी ब्रांच डिलीटेड ऐसा पास कर दिया, ठीक है। बट यहाँ पे क्या करना पड़ेगा अभी है, ये फिल्स तो नहीं काम करेगा, ऐसे तो एक फिल्स काम करेगा क्या, ये नहीं,
हमेशा ये नॉट नल ही आएगा। अगर ब्रांच डिलीट होती है तो भी नॉट नल ही आएगा, और डिलीट नहीं होती तो भी नॉट नल ही आएगा। समझ आया? क्योंकि वहां से हम क्या कर रहे हैं, रिटर्न क्या कर रहे हैं, ब्रांच डिलीटेड। अगर डिलीट होती है तो भी ब्रांच डिलीटेड मैसेज आएगा, और ब्रांच डिलीट नहीं होती है तो भी रिटर्न में यही जाने वाला है। ठीक है, तो ये हमेशा क्या आएगा, नॉट नल ही आएगी। स्ट्रिंग क्या आएगी, नॉट नल। तो ये इसे चेकिंग नहीं कर सकते, तो क्या करना पड़ेगा, अभी लोग लॉजिक लगाना पड़ेगा यहाँ पे। क्यों नहीं कर सकते अभी यहाँ पे फिल्स, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप वाइड है। वाइड है मतलब रिटर्न में क्या आ रहा है वो यही पता नहीं चल रहा है, तो इसके ऊपर हम कंडीशन भी नहीं लगा पाएंगे। तो ये तो नहीं चलेगा। क्या करना पड़ेगा, इसका कोई फायदा ही नहीं। हेलो, हाँ सर। हाँ, तो डायरेक्टली क्या करते हैं, रिटर्न न्यू रिस्पॉन्स एंटिटी, यहाँ पे मैसेज पास करेंगे, कॉमा HTTP स्टेटस। बट अभी ये ढूंढना है, यहाँ कैसे करेंगे, अभी इसी के ऊपर फोकस करेंगे तो बहुत टाइम जाएगा। बट इसके ऊपर कंडीशन कैसे लगाएंगे ये ढूंढना है अब। HTTP स्टेटस क्या पास करना है, फॉरबिडन। इसका मीनिंग और इसके ऊपर कंडीशन कैसे लगाएंगे। चलो, बट अभी पहले इसको क्या करते, सॉल्व करते। ये क्या मांग रहा है, इंटेजर ना, हमने इंट पास कर दिया था, तो यहाँ पे इंटेजर चाहिए। इंटेजर नाव के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा अभी। ये रैपर क्लास चाहिए, हाँ क्योंकि ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना, तो इंटेजर ऑब्जेक्ट है बट इंट है क्या, नहीं। क्या कहा था, हो गया। हाँ यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, सेव नहीं किया ना। ओके, चलो एक और बार देखते हैं करके। फॉरबिडन नहीं हुआ, अब एक्सेप्शन क्या आ गया, अननोन इंटीजर जावा डॉट लैंग इंटीजर। ओके, अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑप्शन एक और है, यहाँ पे डायरेक्टली आईडी पास कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं क्या, न्यू इंटीजर और यहाँ पे पास करेंगे आईडी, तो यह भी ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ऐसा करके देखते हैं, अगर ऐसा भी नहीं होता है, नहीं हुआ ना, हुआ क्या नहीं, नहीं देखो सब ट्राई करके देख रहे हैं, नहीं हुआ, डेटाबेस के अंदर जाके चेक करेंगे, नहीं हुआ। चलो, तो यहाँ पे आईडी है हमारे पास, पहले क्या करना पड़ता है, आईडी को गेट। अब ये वाला तरीका करके देखते हैं। तो सेशन के अंदर जाएंगे, पहले क्या करेंगे, लोड लोड करेंगे क्लास। क्लास कौन सा है, ब्रांच क्लास, ब्रांच डॉट क्लास, और आईडी पास कर दी। तो इससे क्या होगा, जो भी आईडी पास कर दी हमने, वो लोड होके कहाँ पे आएगी,
इसका सेशन रिटर्न टाइप में क्या है? इसका रिटर्न टाइप क्या है? ब्रांच। ब्रांच। चलो या इसका रिटर्न टाइप ब्रांच है, ब्रांच BRANCH। अब देखो क्या कर दिया, ब्रांच इक्वल टू हो गया। अब ये इसके अंदर पूरी ब्रांच है, ये जो आईडी पास कर दी है इसके अंदर ये पूरी ब्रांच है। कौन सी आईडी? हमने एक पास कर दिया तो इसके अंदर एक की ब्रांच, दो पास कर दिया तो दो की ब्रांच। अब ये पूरी ब्रांच ही क्या कर देंगे हम? डिलीट। ऐसा करके देखते हैं। ये ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना डिलीट, अब एक पास कर दिया। अभी देखो होता है क्या नहीं, अब होना चाहिए। हो गया, हो गया ना क्वेरी फाइल। हाँ तो देखो यहाँ पे दो दो क्वेरी फाइल हो गई, एक सेलेक्ट के लिए, सेलेक्ट मतलब ये लोड के लिए हो गई ना, और उसके बाद हाँ, लोड के लिए, हो गया। डिलीट के लिए। हो गया ना। चलो बट ये फॉरबिडन हाँ क्यों आ रहा है? डिलीटेड आना चाहिए ना, मूव परमानेंटली। ओके ओके, हमने फॉरबिडन कर दिया यहाँ पे, फॉर्मेटेड किया है ना हमने। मूव परमानेंटली। हो गया। बट ऐसा हाँ नहीं ना, ऐसा भी हो सकता है कुछ एक्सेप्शन आए, हो सकता है ना। अभी हमने सही से किया तो हो गया, बट ऐसा भी हो सकता है कुछ कुछ एक्सेप्शन आएंगे, तो फिर कैसे करेंगे? तो इसके लिए कंडीशन लगानी पड़ेगी, ये फील्ड से ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा। तो एक्सेप्शन यहाँ पे कोई अगर रिटर्न टाइप वाइड है तो ये फील्ड्स नहीं लगा सकते, बट एक्सेप्शन आता है तो कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे कंडीशन लगानी पड़ेगी कि कुछ एक्सेप्शन आते हैं तो क्या करना है, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए ना। तो एक्सेप्शन आने के बाद ऐसी थोड़ी कंसोल पे जाके देखेंगे क्या आया है, तो यूजर को पास करना पड़ेगा ना कुछ तो, क्यों नहीं आया, क्या हो गया। ठीक है, हाँ राइट। तो किसके अकॉर्डिंग अभी ये मैसेज देंगे? एक्सेप्शन के अकॉर्डिंग। अगर कुछ एक्सेप्शन आता है तो यूजर को कैसे पास करेंगे वो वाला एक्सेप्शन। ठीक है, बस हुआ इतना आज के लिए। ये हो गया पूरा हाँ ब्रांच सर। मॉडल ही कंप्लीट। अभी ये बस अपडेट का बचा है। ठीक है, अब अपडेट ठीक है हम सर। करेंगे कल, मतलब जब भी हमारा सेशन स्टार्ट होगा अपडेट का करेंगे, और एक स्टूडेंट के ऊपर काम करेंगे। और ये स्टूडेंट और ब्रांच कंप्लीट होता है तो तुम बाकी के खुद से बना सकते हो, पूरे के पूरे जितने भी सारे हैं। ठीक। ठीक है ना। ठीक है हाँ।